गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूले थे उनको हम लोगों ने देखा। अब जो है ना एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को करते हैं। तो पहला जो है ना क्वेश्चन वो कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इंड टू इंड। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूब। ठीक है, मतलब कह रहा है ना 2 क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, उसको इंड टू इंड ज्वाइन कर रहा है तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्यूब जो इंड टू इंड ज्वाइन है। अब देखो हम लोग को दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन जो है ना हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब देखो इससे हम लोग साइड फाइंड कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम क्या होता है बोलो, ए क्यू होता है जब साइड ए हो तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्यू जो है ना ए को फाइंड करेंगे तो ये किसका क्यूब है, 4 का है, तो ए हम लोग का 4 आ गया। इसका मतलब जो है ना 4 सेंटीमीटर ले लो, 4 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये जो है ना ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। अब दोनों को जो है ना दोनों ये टोटल कितना हो जाएगा बोलो, लेंथ ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखना ये हाइट भी कितना हो जाएगा बोलो, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो है ना ब्रेथ भी इसका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखना कह रहा है ना सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूब, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बोलो 2LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला होता है। अब देखना वैल्यू हम लोग रखते हैं इस पर, तो ये हमारा जो है ना 2L लेंथ कितना हो गया 8, ब्रेथ कितना है बोलो 4 प्लस ये 4 इंटू 4 प्लस लेंथ कितना है 8 इंटू 4, तो ये 2 हो जाएगा, ये 32 प्लस 16 प्लस 32। ठीक है, अब देखो इसको जब जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा 8 और 2 10 0 18, ठीक है, और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ ना इसका सरफेस एरिया कितना है बोलो, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या कितना है बोलो 160 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। ठीक है, the diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessels is 13 centimeter। find the inner surface area of vessels। ठीक है, inner surface area निकालना है। तो क्या कह रहा है देखो, अब देखो ये एक हेमिस्फीयर ले रहा हूँ, ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है,
इसके ऊपर क्या है बोलो, माउंटेड होलो सिलेंडर है। तो ये तुम एक सिलेंडर ले लो। अब देखना क्या आ रहा है ना कि टोटल वेसल्स का हाइट कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना 30 सेंटीमीटर दे दिया। अब देखना अब क्या आ रहा है ना, ये हेमी स्फीयर। अब डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 14। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, ये मान लो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बोलो, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है ना, तो 7 तो इधर गया, टोटल हाइट कितना है 13 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हाइट 6 सेंटीमीटर, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखो गिवन क्या है, गिवन जो है ना डायमीटर हम लोग का कितना दिया हुआ है बोलो, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, रेडियस जो है ना हाफ होता है डायमीटर का, तभी तो यहाँ पे हाफ लिया था। ठीक है, अब देखो ये 14/2, तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो टोटल जो हाइट है ना वेसल्स का वो तो 13 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा बोलो, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये एच तुम्हारा हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर है। अब क्या रहा है ना, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इसका मतलब देखना इसका एरिया हेमिस्फीयर का और ये एरिया किसका, सिलेंडर का। तो ये हम लोग का हो जाएगा इनर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, इसका एरिया ये वाला हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा बोलो, 2πr²। ठीक है, प्लस इसका एरिया क्या होता है बोलो, 2πrh। अब देखना ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, कॉमन ले लो ना, 2πr कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा बोलो r, और इसमें क्या बचेगा बोलो h। अब देखो इसको जो है ना 2, इसको क्या लिख सकते हैं 22/7। r हम लोग का रेडियस कितना दिया हुआ है 7, और r कितना हो जाएगा 7 प्लस हाइट 6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा देखो 4 ठीक है मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो ये इसको करोगे तो 2 और 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये जो है ना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का इनर सरफेस एरिया कितना आया बोलो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ना, a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted, ठीक है, on the hemisphere of same radius। ठीक है, the total height of toy is 15.5 centimeter, find the total surface area of toy। ठीक है, देखो इसका भी फिगर हम लोग बनाते हैं। ये हम लोग का हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या है बोलो कोन है ना, ये मान लो कोन। अब देखना क्या रहा है ना कि रेडियस जो है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5। इसका मतलब ये भी हाइट कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना इसमें जो है ना टोटल
हाइट ऑफ टॉय क्या दिया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितना दिया है 15.5। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर है ना। तो ये वाला बताओ तो हाइट क्या हो जाएगा, मतलब 15.5 में से 3.5 घटाओगे तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा कोन का हाइट, ठीक है। तो अब जो है ना हम लोग को ये देखो, इसमें जो रेडियस दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, तो कहीं ना कहीं इसको फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में आते हैं, हम लोग का दिया क्या है बोलो, रेडियस जो है ना वो 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। दोनों का रेडियस सेम होगा, कोन का और हेमिस्फीयर का। अब देखो, अब जो है ना हाइट h, कोन का हाइट कितना हो जाएगा बोलो, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग से पूछा क्या है, द टोटल हाइट ऑफ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा है, ठीक है, ना कि टोटल सरफेस एरिया। अब देखना ये जो है ना h हाइट हो गया, तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, बोलो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो l मान लो l, ये l कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। इसको जो है ना रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, 35/7, 35/10, ठीक है। तो ये 7, ठीक है, और ये 2। अब जो है ना h फाइंड करते हैं, h नहीं l, √12 का स्क्वायर प्लस बोलो 7/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब करोगे ना तो कितना हो जाएगा देखना, ये 114 हो जाएगा प्लस 49/4 हो जाएगा। जब इसको करोगे ना तो ये √6/4 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो हम लोग का है ना वो आ जाएगा तुम्हारा 25/2 सेंटीमीटर, मतलब L जो है ना हमारा 25/2 आ जाएगा। अब देखो इसमें जो है ना पूछ क्या रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया और इसका एरिया। तो इसका हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2πr² प्लस उसका क्या हो जाएगा πrl हो जाएगा। अब देखना इसको जब सॉल्व करोगे ना 2 × 22/7 इंटू बोलो कितना है हम लोग का 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू L कितना आ गया, ठीक है, ये तुम्हारा 25/2 हो जाएगा। अब इसको जो है ना कैंसिल आउट करते हैं, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, ठीक है, और 2 से ये 11, तो ये कितना आया 77 प्लस ये 7 से 7 गया और ये 11 टाइम्स में गया, तो ये कितना हो जाएगा लगभग इसको 12.5 ले लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 × 12.5। तो इसको जब करोगे ना, इसको करोगे तो 7 प्लस ये इसको करो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5, ठीक है, 731, ठीक है, पॉइंट। अब इसको ऐड करोगे ना तो कितना आएगा देखो, ऐड करो, ऐड जब करोगे ना तो ये 5 तो 0.5 ही, ठीक है, 7 7 14 4 7 3 10 11 हो जाएगा और 1 1 2, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया, यह आंसर हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 ये हुआ सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, सरफेस एरिया सॉलिड का पूछ रहा है, ठीक है, और पूछ रहा है कि डायमीटर क्या होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा। तो देखो इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। ये एक क्यूब हो गया ना, बोलो क्यूब हो गया, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, हेमीस्फीयर है, ठीक है, तो ये मान लो हेमीस्फीयर इसके ऊपर है, ठीक है, हेमीस्फीयर है। अब देखना ये टोटल जो है ना, टोटल साइड का लेंथ कितना दिया, ये साइड कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि मैक्सिमम इसका डायमीटर क्या होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। गिवन क्या है बोलो, गिवन हमारा क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है साइड, मतलब ये जो है ना 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसके ऊपर हेमीस्फीयर है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा ना वो कितना हो जाएगा 7 ही होगा, ठीक है, तो डायमीटर जो होगा ना ग्रेटेस्ट डायमीटर यहाँ पे लिख लो, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा बोलो 7 सेंटीमीटर ही तो होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो है ना रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हेमीस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस बताओ 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखना, अब कह रहा है ना फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, देखना सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, देखना सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया तो कितना होता है बोलो 6a² हो जाएगा, ठीक है, और हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा बोलो +2 πr² हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये जो है ना ये एरिया हेमीस्फीयर का वो सर्किल नीचे बनेगा ना, उसको जो है ना उसका एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी फाइंड होगा, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा πr², ठीक है, तो इसको जब हम लोग करेंगे ना तो 6a² + πr² हो जाएगा। अब साइड कितना दिया हुआ है 6 × 7 का स्क्वायर + 22/7 × r² कितना हो जाएगा देखो 7/2 × 7/2, 7 से 7 11 टाइम्स में, ये देखना 6 × 49 प्लस ये देखो 77/2, लगभग 77/2 को क्या लिख सकते हैं 77/2, तो इसको कर लेते हैं ना, ये वाला पार्ट जो है ना मैं इधर कर देता हूँ इधर, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा बोलो 4 ये हो जाएगा 4, ठीक है 4 और 29 प्लस ये करेंगे तो 2 3 × 6, ठीक है, और 2 8 × 16, 2 5 × 10, तो इसको जब हम लोग करेंगे ना ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो 5 पॉइंट, ये देखना 4 8 12 का 2 हो जाएगा,
ठीक है, और 9 3 कितना हो जाएगा 3 1 और ये 2 3, तो ये जो है ना सेंटीमीटर में कि मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ना ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हुआ।